हेलो मैम, आज जनसत्ता न्यूज़पेपर में कोई ऐसा एडिटोरियल जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है कुप्रथा की बेड़ियों और सम्मान का संघर्ष। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज हम इस आर्टिकल में उस सामाजिक सच्चाई पर चर्चा करें जिसने हमारे समाज की संवेदनशीलता और न्यायबोध दोनों की सीमाओं को सामने ला दिया है। महिलाओं की प्रतिहिंसा सिर्फ बढ़ती घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस गहरी मानसिकता का परिणाम है जिसमें आज भी महिला के सम्मान को परिवार, जाति और परंपराओं के नाम पर नियंत्रित किया जाता है। हमारा समाज पीड़िता से अपेक्षा करता है कि वह चुप रहे क्योंकि इज्जत दांव पर है, और जब वह न्याय मांगती है तो सबसे पहले उसके चरित्र पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या पहनती थी, कहाँ जाती थी, किससे बात करती थी। यही विक्टिम ब्लेमिंग हिंसा से भी अधिक घातक है क्योंकि ये पीड़िता के भीतर हीनता, अपराध बोध और भय पैदा कर देती है। इसी संदर्भ में एक बेहद चिंताजनक उदाहरण सामने आया है, मध्य प्रदेश की बेड़िया प्रथा। इस लेख में विस्तार से बताया गया है, यह वह प्रथा है जिसमें सदियों से एक पूरी जाति की लड़कियों को परिवार की परंपरा के नाम पर देह व्यापार में धकेला जाता है। यहाँ लड़की का जन्म ही यह तय कर देता है कि उसकी भूमिका क्या होगी। उसके हिस्से सम्मान नहीं बल्कि शोषण लिखा होता है। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे और आर्थिक मजबूरियां महिलाओं को उनकी इच्छा और गरिमा से वंचित कर देती है। और इसी के साथ अब हम कुछ फैक्चुअल डेटा को भी देख लेते हैं। तो भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर जिलों में इस समुदाय के परिवार की बड़ी संख्या पाई जाती है। भरतपुर जिले के एक गाँव में लगभग 70 बेड़िया परिवारों में से 58 परिवारों ने अपनी बेटियों को इस प्रथा में झोंक दिया है। वहीं एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल 363 मानव तस्करी के मामले पाए गए, जिनमें से 98% बच्चे थे। और इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2024 की रिपोर्ट से पता चला कि राजस्थान में लगभग 8000 से 10,000 लड़कियां ऐसे पेशे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता दर लगभग 70% है। वहीं इन क्षेत्रों में यह मुश्किल से 35 से 40% तक है। महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से डरती है। थाने की प्रताड़ना, अदालत की लंबी प्रक्रिया और समाज की आलोचना उन्हें थका देती है। और ऐसे में जब अत्याचार करने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, जैसे स्कूल का शिक्षक, धार्मिक प्रतिष्ठान का सदस्य, तो दबाव और बढ़ जाता है। तकनीक ने भी कई चुनौतियों को नया रूप दिया है। आज के डिजिटल माहौल में महिलाओं की तस्वीरें या वीडियो लेकर उन्हें धमकाना, वायरल करने की धमकी देना, साइबर स्टॉकिंग, ये सब नई तरह की क्रूरताएं हैं। मानसिक उत्पीड़न कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है और इसका प्रभाव कहीं गहरा रहा है। इन सभी बातों के बीच असली संघर्ष सम्मान का है, उस सम्मान का जो महिला की स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मनिर्णय से जुड़ा है। जब तक समाज सम्मान को केवल पुरुष प्रधान परंपराओं से जोड़कर देखता रहे, तब तक महिलाओं पर होने वाली हिंसा और दमन खत्म नहीं होगी। और जब यह सोच समाज में जड़ पकड़ेगी, तभी हम कह पाएंगे कि महिलाएं वास्तव में सुरक्षित हैं, सशक्त हैं और सम्मानित हैं। और ये जो पूरा आर्टिकल है वो आपके जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से जुड़ा है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा है, और साथ ही साथ ये आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी जुड़ा है, और एससी से भी आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।